भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह मंच पर पहुंच रहे हैं। श्रीमान अरुण जेटली जी भारत सरकार में वित्त मंत्री हैं। श्रीमान प्रभात झा जी हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं। विजय गोयल जी, श्रीमती किरण बेदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, सतीश उपाध्याय जी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मित्रों, 2014 के चुनाव में देश की जनता ने, खासतौर से नौजवान लोगों ने श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अपना भरोसा व्यक्त किया था और 7 महीने के कार्यकाल के बाद उन तमाम लोगों का भरोसा और विश्वास और मजबूत हुआ है। उसी क्रम में दिल्ली दुनिया का बेहतरीन शहर बने, दिल्ली का चहुमुखी विकास हो, दिल्ली के अंदर जो बुनियादी जरूरत है वो पूरी हो। 15 साल का दिल्ली में कुशासन और उसके बाद फिर 49 दिन, उसके बाद अनिश्चितता और उसके बाद अब इसी क्रम में बड़ी तादाद में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में बड़ी तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ऐसे लोग जिनका सपना, जिनका संकल्प भारत 21वीं सदी भारत की सदी हो, भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बने, उसकी शुरुआत माननीय मोदी जी ने की। कांग्रेस के 10 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार से जो भारत की छवि दुनिया में धूमिल हुई, वह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उस छवि को दुरुस्त करने का काम किया। जो नकारात्मक वातावरण था उसको सकारात्मक में तब्दील किया और उसी का परिणाम है मित्रों कि वह दुनिया के 2 देश जो हमसे मित्रता भी नहीं कर रहे थे, आज हमारे साथ व्यवसाय करने के लिए भी आतुर हैं और बड़ी तादाद में वो यहां निवेश कर रहे हैं। मित्रों, आज जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला है, उसी क्रम में श्रीमती किरण बेदी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। आज वो भाजपा के परिवार में शामिल हो रही हैं। श्रीमती किरण बेदी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह चंडीगढ़ में हुई, माफ करना, अमृतसर में हुई। श्रीमती किरण बेदी जी बचपन से ही एक सपना लेकर आगे बढ़ी हैं। अपराध के खिलाफ वो अपनी लड़ाई लड़ती रही हैं। समय समय पर हम उनको देखते भी रहे हैं। श्रीमती किरण बेदी 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुई और किरण बेदी भारत की ऐसी पहली महिला हैं जो भारतीय पुलिस सेवा में उच्चतम रैंकिंग अधिकारी बनी। उनके पास कानून की मास्टर डिग्री है। वह 2 गैर सरकारी संगठन एनजीओ भी चलाती हैं। श्रीमती बेदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ पुलिस सलाहकार के रूप में भी काम करती रही हैं। श्रीमती बेदी ने अपराध की रोकथाम, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, पुलिस और जेल सुधारों और महिलाओं के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एक जुझारू महिला हैं। शुरू से ही अपराध के खिलाफ लड़ने का उनका जज्बा रहा है और आज वह एक नई पारी शुरू कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होकर। अब श्रीमती किरण बेदी जो हमारा टोल फ्री नंबर है, जिसकी शुरुआत माननीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी को पहला सदस्य बनाकर की थी, 1800-266
2020। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती किरण बेदी जी, आप भाजपा परिवार में शामिल हुई। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी से निवेदन करूंगा कि वो पुष्पगुच्छ देकर उनका भाजपा परिवार में अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह से निवेदन करूंगा कि इस मौके पर 2 शब्द हमें कहें। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जी, भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान प्रभात झा और आज ही श्री विजय गोयल जी और आज ही अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है, ऐसी किरण बेदी जी और मीडिया के मित्रों, आज किरण जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, तो इसके लिए मैं पार्टी की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि किरण जी के भारतीय जनता पार्टी में आते ही दिल्ली भारतीय जनता पार्टी यूनिट को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। दिल्ली के चुनाव में जनता की जो अपेक्षा है उसको, इसकी परिपूर्ति के लिए हमें एक अच्छा साथीदार मिलेगा और आने वाले दिनों में दिल्ली का चुनावी जंग और उसके बाद में दिल्ली की नई बनी हुई सरकार, दोनों जनता की अपेक्षा पर ठीक से खरे उतरे, इसके लिए किरण जी का रचनात्मक योगदान भारतीय जनता पार्टी को बहुत काम आएगा। आज उन्होंने जो फैसला किया है उसके बारे में बाद में वही बताएगी, मगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा दिल्ली यूनिट किरण जी के आने से हर्ष का अनुभव कर रहा है और सब लोग ऐसा मानते हैं कि किरण जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को बड़ी ताकत मिलेगी। मैं अरुण जी से भी निवेदन करूंगा थोड़ा आपसे बात करें, बाद में आप लोगों को कोई पूछना हो तो मुझे जरूर पूछेगा। भारतीय जनता पार्टी का सदैव ये प्रयास रहा है कि समाज में जो अनुभवी, विश्वसनीयता वाले और अच्छे लोग माने जाते हैं वो पार्टी के साथ जुड़े। और पिछले 2-3 दशकों से अन्य पार्टियों की तुलना में हम ये प्रयास करते रहते हैं। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र के बाहर भी काम करते हैं लेकिन जिन्होंने उन क्षेत्रों में नाम भी कमाया है, विश्वसनीयता भी कमाई है, वो राजनीतिक क्षेत्र में आए और पार्टी के साथ जुड़े। हमारी पार्टी के साथ ये हमेशा से एक विशेषता रही है। इसी उद्देश्य के साथ किरण बेदी जी से भी पार्टी ने संपर्क रखा हुआ था
और हमें इस बात का हर्ष है कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। किरण जी दिल्ली में नहीं, पूरे देश में उनके नाम से लोग परिचित हैं। सरकारी पुलिस सेवा में रहते हुए उनका एक प्रशासन, गवर्नेंस के संबंध में एक अनुभव है। उनकी एक क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता की एक छवि है। और एक क्रूसेडर के रूप में उनका करियर सरकार में भी और जब रिटायरमेंट हुए उसके बाद भी एक प्रकार से रहा है। कुछ वैल्यूज के साथ भी वो जुड़ी हुई है। वैसे तो दिल्ली में जब भी चुनाव होते थे तो अक्सर स्पेक्युलेटिव न्यूज समाचार आते थे कि क्या किरण बेदी जी जैसा व्यक्ति भी चुनाव में उतरेगा। हम लोगों को खुशी है कि पार्टी के साथ जुड़ने से उन्होंने सामाजिक जीवन में वो थी, पब्लिक लाइफ में थी, लेकिन राजनीतिक तंत्र के माध्यम से उस समाज की सेवा करना, ये नया दायित्व अब अपनाया है। पार्टी में हम लोग उनका स्वागत करते हैं और ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति के साथ शामिल होने से काफी शक्ति और ताकत मिलेगी। धन्यवाद। पहले उनको बोलने तो दीजिए। किरण बेदी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। थोड़ा समय राह देखिए। आज इतना न्यूज़ काफी है कि वो जुड़ी है और वो चुनाव लड़ेगी। तो बाद में अभी उनकी सीट तय होना बाकी है। दिल्ली प्रदेश यूनिट बैठकर तय करेगा। अभी सीट के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। चलिए, कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड पर छोड़िए आप। हाँ, किसी की टक्कर में न आई है। किरण जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को जानकर अव्यवस्था को दूर करने के लिए और लोगों को अच्छा प्रशासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। अब किरण जी भी हमारी कार्यकर्ता है। चलिए, धन्यवाद। अब किरण जी थोड़ी बात करेंगी। बाद में सवाल जवाब समाप्त और आप लोग नए समाचार की राह देखिए। धन्यवाद। लीजिए किरण। अभी इतना ही आप लोगों को कहने के लिए है। ज्यादा पूछने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब किरण जी आपसे बात करना चाहती है, सुनिए। मेरे आदरणीय भाई और बहनों और मेरे भारतवासियों, मैं बहुत आभारी हूं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिनको मिलने के बाद मैं यहां आई हूं और जिस तरीके का आशीर्वाद और आवास और विश्वास उन्होंने मुझे दिया है। मैं बहुत सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूं।
उन्होंने अपने इतने बिजी समय से, इतने व्यस्त समय से, इतने समय हमें, मुझे और अमित भाई को दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं यहाँ हूँ उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप की वजह से। साथियों, ये उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप बहुत सारे भारतीयों को बदल रहा है, और अब मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आज बदला है तो मैं समझती हूँ करोड़ों बदल चुके होंगे। एक नया विश्वास जो मई के बाद जागा है, मई के बाद, एक एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है। एक जो रिवाइवल ऑफ होप हुई है, ये एक यूनिक है। मेरे जैसा व्यक्ति जो सोचता था अपनी ज़िंदगी सोशल वर्क में कमिट कर देगी, अपने आप को सोशल वर्क में कुर्बान करती जाएगी, और अपने देश को जिस प्रकार है अपने साधनों से उसका बड़ा भला करती जाएगी, आज उसको भी उन्होंने प्रेरित किया उनके साथ जुड़ने का। मेरी ये प्रेरणा उनकी लीडरशिप से आई है साथियों। और जिस प्रकार आज पार्टी अपना नेतृत्व दे रही है, मेरी दाहिनी ओर अमित भाई और अरुण भाई बैठे हैं, मैं इनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिस प्रकार इन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी आपके बीच में आने का। साथियों, मेरी पिछली 40 साल की जिंदगी देश को समर्पित ही रही है। मैं अपनी सर्विस 1970 में शुरू की थी, जब मैंने चंडीगढ़ से मास्टर्स की पॉलिटिकल साइंस में, और लेक्चररशिप ऑफ खालसा कॉलेज फॉर विमेन मैंने पढ़ाना शुरू किया पॉलिटिकल साइंस। 2 साल मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैं 1972 जुलाई में इंडियन पुलिस सर्विस में आ गई। मेरा देश को समर्पित 1970 से है और आज 2015 है। 2007 तक जब मैंने अपने आप को 2 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट से किया, वो मैंने इसलिए किया था साथियों क्योंकि मेरे लिए समय बहुत कीमती है। जब मुझे पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया गया और मेरी सीनियरिटी को अनदेखा किया गया, जबकि मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस थी, और मेरे से 2 साल जूनियर को पुलिस कमिश्नर बनाया गया, मैंने ये सोचा कि क्या पुलिस, और मैं हमेशा ऐसे विश्वास करती हूँ कि मैं कभी कोई औहदा, गाड़ी, घर, पोजीशन, तनख्वाह के लिए कभी काम नहीं किया। मैं ये देखती थी कि मेरे पास जो मुझे कर्तव्य दिया गया है, क्या उसमें कंटेंट क्या है, मैं दे क्या सकती हूँ अपने देश को। नहीं तो मैं पुलिस की वर्दी क्यों पहनती। पुलिस की वर्दी वो पहनता है जो अपने आप को समर्पित करना चाहता है देश में। जो भी व्यक्ति वर्दी पहनता है, मैं आपको बताती हूँ, वो ऐसे नहीं पहन सकता, वो अपने आप को पहले समर्पित करता है। मैंने अपने आप के देश को, अपने आप को 1970 से, जब से मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया था और उनको बनाना शुरू किया था, मैंने अपने आप को समर्पित किया था। तो जब मुझे ओवरलुक किया गया, तब मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी। जब मुझे देखा गया तो मैंने वो 2-2.5 साल जो मेरे पास बंगला था, गाड़ी थी, गार्ड था, स्टाफ था, सब कुछ था, बड़ी तनख्वाह थी, मैंने उसको छोड़ा इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो 2.5 साल बड़े कीमती थे। जो काम उस वक्त मुझे दिया गया था वो मेरे लिए अब एक चैलेंजिंग नहीं था, वो चैलेंज नहीं कर रहा था मुझे, मेरी पोटेंशियल को नहीं ले पा रहा था। तो मैंने ये रियलाइज किया कि मैं किसी चीज के साथ चिपकी नहीं रहूं, मैं अपने आप को समर्पित करके और भी देश की सेवा करूं। तो मैंने अपने आप को और वॉलंटरी वर्क में डाला, और आपको पता है मेरी 2 स्वयंसेवी संस्थाएं, नवज्योति इंडिया फाउंडेशन और इंडिया विजन फाउंडेशन, आज हजारों बच्चों को शिक्षित करती है, उनको स्किल्स डेवलपमेंट देती है, प्रिजनर्स के बच्चों को पढ़ाती है, और महिलाओं को SHGs में उनको स्किल्स डेवलपमेंट करती है। सरकार के स्किल्स डेवलपमेंट करने से ये दोनों संस्थाएं कब से, पिछले 26 साल से काम कर रही। तो मैं 26 साल से पब्लिक को, अपने देश को समर्पित थी। लेकिन जो मुझे आज नहीं, मई से जो मुझे प्रेरणा मिली, जो मुझे एक इंस्पिरेशन मिली, मेरी अंतर की आत्मा ने कुछ दिनों में, ये प्रगति थी, ये एवोल्यूशन था, इवॉल्विंग हो रही थी। कब मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगी अपने लार्जर देश के लिए, कब करूंगी, समय की बात थी, और ये समय आया। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये घड़ी मैंने नहीं लिखी हाथ से, ये घड़ी ऊपर वाला लिखता है, ईश्वर लिखता है। ये घड़ी उसको मंजूर थी, मैंने वो घड़ी कबूल की, और जिस तरीके की मुझे समझ और प्रेरणा मिली अभी तक,
मैं उसकी बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, मेरे पास 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, 40 साल का, दिल्ली पुलिस में, मिजोरम में, गोवा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स में, तिहाड़ जेल में, और इसमें हजारों लोगों को ट्रेन किया, उनको नेतृत्व दिया, उनसे सीखा, उनको सिखाया, बहुत कुछ सीखा। मैंने हर सिपाही से सीखा, मैंने हर दिल्ली पुलिस के हर सिपाही से सीखा, उसने मुझे सिखाया। इस प्रकार ये चला। मैं आपको यही कह रही हूँ कि अब मैं अपना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली को भेंट करने आई हूँ, अपने देश को भेंट करने आई हूँ। जो मेरे पास है उसको मैं समर्पित करने आई हूँ। मेरे लिए पूर्ण समर्पण है। मेरे लिए अब मैं लिमिटेड वे ऑफ अपनी एनजीओज और स्पीकिंग एंगेजमेंट्स ऑल ओवर द कंट्री करती थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड करती थी, अब मैं पूर्ण अपने आप को दिल्ली को दूंगी। अब दिल्ली को क्या जरूरत है इस वक्त? दिल्ली को जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर हेडेड, एक्सपीरियंस्ड, स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट की सख्त जरूरत है। इस वक्त इस देश की राजधानी को दुनिया की नंबर 1 राजधानी बनने का एक सपना है। दिल्ली की राजधानी हो और उसमें हर तरीके की बुराई हो, नहीं हो सकता। हम वो 40 साल का एक्सपीरियंस बड़े स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से, क्योंकि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है, वो मैं एक्सपीरियंस करेंगे मिलके, हम करेंगे भी और करवाएंगे भी, और जुड़ के काम करेंगे, पब्लिक को जोड़ेंगे, सिटीजन्स को जोड़ेंगे। मेरा कोई भी पुलिस का काम, कोई भी काम अकेले नहीं हुआ है, वो कम्युनिटी के साथ लेके चला, आम व्यक्ति को लेके चला, यूथ को लेके चला, महिलाओं को लेके चला। हम करेंगे भी और मिलके करवाएंगे भी, और मैं ही नहीं करवाऊंगी, पब्लिक खुद करवाएगी। सबसे खुशी की बात ये होगी कि पब्लिक सिटीजन्स खुद करवाएगी थ्रू सोशल ऑडिट्स एटसेट्रा। सो हम मिलके करेंगे। हम दिल्ली को वाकई दुनिया का, अपने हिंदुस्तान का दिल बनाएंगे, दिल्ली को दिल बनाएंगे। मैं अब मिशन मोड में हूँ और अपने आप को, जो मेरे पास है, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, टाइम है, एनर्जी है, अब मैं अपने देश को समर्पित करूंगी। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने देश को, जो मेरे पास अब है, फाइनली उसको देकर जाऊं इस देश को, ताकि मैं हमेशा के लिए अपने आप को महसूस करूं कि वाकई में मैं अपने देश की असली भक्त थी। सो साथियों, अब मैं मिशन मोड में हूं। मैं उस ओर काम करूंगी जिसमें मेरी दिल्ली एक स्टेबल गवर्नमेंट ले, ऑनेस्ट गवर्नमेंट ले, एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट ले, विजनरी गवर्नमेंट ले, करेजियस गवर्नमेंट ले, और स्वच्छता की तरफ चले। मैं कहती हूँ स्वच्छ अभियान, जो अभी तक अभी लीडरशिप में मैसेजेस मिल चुके हैं, हम एक एक चीज़ को उसको आगे लेके जाएंगे। इस वक्त मैं बीजेपी और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कंधा से कंधा मिला के चलूंगी, और इसको हर कोशिश करूंगी हर पल कि ये स्टेबल, स्टडी, स्ट्रॉन्ग, एडमिनिस्ट्रेटिव, करप्शन फ्री गवर्नमेंट दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। आपसे मिलती रहेंगी, आपके सवालों का जवाब देती रहेंगी, लगातार आपके संपर्क में रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सतीश जी से आग्रह करूंगा कि किरण जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी।